ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 जुलाई 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 30 जनवरी 1988। मुरली का सार: हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। तो ब्रह्मा बाबा कैसे थे, क्या करते थे, बहुत बार सुना है। तो आज डायरेक्ट बाप दादा से सुनो। फिर नहीं कहना कि हमें नहीं पता कि बाबा होते तो क्या करते, या बाबा थे तो क्या करते थे, हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा। बाबा ने सब कुछ बताया है। बाप दादा ने अपने जीवन का हर हाल सुनाया है बच्चों को। ऐसा कोई सीन नहीं है जिस पर आप देखकर ये ना पता कर सकें कि अगर ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते। इसलिए ध्यान से सुनना। आज के महावाक्य भी ध्यान से सुनोगे तो परिस्थितियां आती हैं तो जीत पाओगे। अगर सुनते ही नहीं ध्यान से तो परिस्थितियों में मूंझ जाओगे, और फिर मूंझ के कहोगे कि जो सहयोग उनको मिलता था हमको क्यों नहीं मिलता। क्योंकि जब याद ही नहीं रखोगे कि उनके कदम क्या थे, फॉलो तो आपको ब्रह्मा बाप को करना है ना, तो उनके कदमों पर चलना है तो कदम याद रहने चाहिए। उनके जीवन में आई कितनी कठिनाइयां, उन्होंने कैसे फेस की, क्या उसका उदाहरण बने, किस तरह से बने, सब कुछ पता होना चाहिए। जब तक अच्छी तरह से परिचित नहीं होंगे, परिचय ही पूरा नहीं होगा, तो कैसे पता लगाएंगे कि वो होते तो क्या करते, और आप हैं तो आपको क्या करना है। इसलिए संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में कैसे जज करोगे कि बाप समान बनना क्या है, जब ये जानोगे ही नहीं कि वो कदम कौन से हैं जिस पर चलकर ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए। तो ध्यान से सुनना बड़ा जरूरी है। जितना ध्यान से सुनना जरूरी है, उतना ध्यान से धारण करने के लिए सुनना जरूरी है। कि हमने धारण करना है, सिर्फ सुनकर खुश नहीं होना है कि ये बहुत अच्छा कदम है, ये सहनशीलता बहुत अच्छी है, पर बाप ने करके इसलिए दिखाया कि हम सब कर सकें। से हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज ऑल माइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहली रचना का पहला नंबर होने कारण ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदि देव नाम से ही है। आदि देव अर्थात आदि रचता भी कहा जाता, और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव है। पहला नंबर देव, पहली देवात्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं। इसलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो व ब्राह्मण आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो, तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि हैं। इसीलिए आदि देव कहा जाता है। तो समझा? आदि देव का अर्थ बताया कि कैसे आदि है, माना शुरुआत में
सबसे पहला नंबर किसका? ब्रह्मा का, जो श्री कृष्ण के रूप में। ओके, इसीलिए उन्हें आदि देव कहा जाता है। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा ही आदि माना सबसे पहला कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, इसमें नंबर 1, सब में नंबर 1। आदि देव, पहला देव, आदि रचना, आदि पिता, सब में आदि। और आदि कर्मातीत फरिश्ता, सब ब्रह्मा पहले नंबर पे बनता है। ब्रह्मा सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, सब में नंबर 1। पहले ब्रह्मा बाबा बने, फिर फरिश्ता बने, इसमें भी सबसे पहले नंबर 1। ऐसा नंबर 1 क्यों बने? क्यों बने? किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? क्यों बने नंबर 1? किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? बताओ, किस विधि से? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? आपने कह दिया हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, पर क्या फॉलो करना है? उनके हर कर्म फॉलो करोगे ना? जैसे उन्होंने किए, जैसे करके दिखाए, वो फॉलो करोगे ना? तो क्या फॉलो करना है? इसका पहला कदम समर्पणता। ये तो पहले सुनाया है, समर्पणता। कि समर्पण किस भाव में, किस तरह से समर्पण? पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण करके दिखाया, सब रूप से समर्पण करके दिखाया। इस मुरली के साथ वो वाली मुरली भी पढ़ लेना, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। दूसरा कदम सहनशीलता। सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? क्या मिला? सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। भले आप पर गालियों की वर्षा थोड़ी बहुत हुई होगी, अत्याचार भी हुए होंगे, पर सबसे ज्यादा जो क्रोध का पात्र बना, जो गुस्सा सबका देखा, वो किसने देखा? ब्रह्मा को ही मिलता रहा। जैसे आप भी आते हो अपने घर में, से कोई आता है बाबा का बनता है, तो आपको तो वो समझ आता है ये तो परवश है, इनको तो मैस्मरिज्म किया, इनको वशीकरण कर दिया। आपको तो इनोसेंट समझ लेते हैं। गालियां किसको खानी पड़ती हैं? चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, अपने लौकिक जीवन में जिन्होंने कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। समझ आया? ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की,
लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने। सबने अपना दुश्मन समझा। जितना लौकिक में सर्व के स्नेही रहे, बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए। लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं, मुस्कुराते रहे। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते। लेकिन दुश्मन बन, क्रोधित हो, अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना। संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर ना हो, इसको कहा जाता है सहनशील। कोई आपकी प्रशंसा करे, आप मुस्कुराएं, तो इसको सहनशीलता थोड़ा कहते हैं। दुश्मन बनकर, क्रोधित बनकर, अपशब्दों की वर्षा कर रहे हो, ऐसे समय पर आप सदा मुस्कुराते रहें। संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर ना हो, इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। ये नहीं कि आप चुप तो कर गए पर अंदर संकल्पों के तूफान चल रहे हैं और आप कह रहे हैं हमने सहन किया है। ये कौन सा सहन है? ये सहनशीलता नहीं है। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए ना। कभी छोटे तूफान आए, कभी बड़े तूफान आए स्थापना के कार्य में। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया। वह बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। हल्का बनाना हर चीज को, कितनी भी बड़ी पहाड़ रूपी समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया। वह बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाया। यह है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना है। अगर आप कोई भी बात है, कोई भी विघ्न है, अपने मन का कोई भी ऐसी समस्या है और दूसरों के आगे विस्तार करते जाते हो, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, तो ये आप क्या बना रहे हो? पहाड़। लेकिन विस्तार में ना जाए, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े, इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो। ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा। ये नहीं, ये बात याद रखना कि आप कुछ बोलते नहीं तो आपके अंदर सहनशीलता है, नहीं।
आपके अंदर भाव कैसे हैं। सहनशीलता वो होती है, ये नहीं अरे मैंने बड़ा सहन किया, बड़ा सहन किया। उन्होंने सहन नहीं किया है, उन्होंने बातों को स्टोर किया है, और वो बहुत नुकसानकारक होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जरूर विस्फोट करते हैं। तो सहनशीलता तो अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है, जिससे आप गुणी बनकर दूसरों को स्पष्ट दिखाई देते हो। तो सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय शक्तियां समाप्त हो जाती। एक लंबा रास्ता पार करना है तो उसमें समय भी जाता है, शक्तियां भी समाप्त हो जाती हैं, अर्थात ज्यादा यूज होती हैं। ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना, और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। अगर आपको शॉर्टकट मिले तो आप शॉर्टकट पे जाओगे ना, तो सार में आओ, विस्तार में नहीं, सार में आओ। सार तो समझ में आता है ना, और विस्तार भी समझ आता है कि व्यर्थ का इतना चिंतन, इतना आदान प्रदान, वो विस्तार है। सार में नथिंग न्यू। पार दोनों ही करते हैं, एक लंबा रास्ता करने वाला वो भी, और एक शॉर्टकट वाला भी, पहुंचता तो दोनों ही है। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने कारण निराश नहीं होते, क्योंकि उन्होंने समय भी बचा लिया है, शक्तियां भी बचा ली हैं शॉर्टकट लेकर उन्होंने, तो वो निराश नहीं होते हैं और दिल शिकस्त नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने शॉर्टकट इस्तेमाल किया। ठीक है, निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। सहन किया पर शालीनता से। इतने सहन तो करा, लेकिन शालीनता से नहीं करते हैं। वो शालीनता नहीं रहती है, वो धैर्य नहीं रहता है, पर कहते हैं कि हम सहन कर रहे हैं। पर क्या सहन कर रहे हो आप? हर चीज के अंदर अपने भाव क्या मिक्स कर रहे हो? प्रकृति दूषित हो रही है, वायुमंडल खराब हो रहा है, तो ये कोई सहनशीलता नहीं है। सहन करो शालीनता के साथ। तो जो बाबा ने किया वो करो ना। भावनाएं कितनी शुद्ध रहनी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी करे। कहीं कहते हैं हम ही सहन करते जाएं, हम ही ये सब देखते जाएं, सामने वाले को कुछ नहीं। भगवान किसको पढ़ा रहा है? मुझको ना। सिखा किसको रहा है? मुझको ना। फॉलो करना किसको सिखा रहा है? मुझको ना। तो बनना किसको है? मुझको। जो नंबर 1 आत्मा है उसने सब करके दिखाया है। पेपर ऐसे ही आते हैं जैसे आप, सेम, लेकिन जो इनके सामने आए हैं वो तो आपके सामने है भी नहीं। तो उसके कंपैरिजन में देखो, छोटी छोटी बातों में ये हालत ऐसी हो जाती है, तो जो इन्होंने फेस किया वो होता तो क्या हाल होता। इसलिए तो उस पोजीशन तक भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जब छोटी छोटी बातों से उस स्वरूप में आते हैं तो कहीं जाके बड़ी बात क्रॉस कर पाते हैं। तो बताओ, पार दोनों ही करते हैं। एक है लंबा रास्ता लेने वाला, एक शॉर्टकट लेने वाला, लेकिन शॉर्टकट करने समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं। जिसके अंदर सहनशीलता है ना, वो कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसा ही होता है, क्या ऐसा भी होता है क्या, से कभी घबराएगा नहीं। सदा संपन्न होने कारण ज्ञान की, याद की गहराई में जाएगा। संपन्न है ना, तो वो ज्ञान की, याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है, इसलिए खाली चीज
सदा उछलती रहती है। तो विस्तार वाला यह क्यों, यह क्या, ऐसा नहीं, वैसा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस तरह का, ऐसे संकल्पों में भी उछलता रहेगा और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा। ये सब होने के कारण वो सदा खाली है, ज्ञान योग से भरपूर नहीं है, तो वो उछलता ही रहता है। संकल्पों में भी उछला, फिर वो वाणी में भी किसी के संपर्क में आया, वहां भी उछलता रहेगा। और जो हद से ज्यादा उछलता है तो क्या होता है बताओ? जो हद से ज्यादा उछलता रहता है तो क्या होता है उसके साथ? अब ज्यादा उछलेगा तो हाँफता रहेगा। अब इतना उछल रहा है, इतना उछल रहा है, तो क्या होएगा? हाँफने लगेगा ना, सांस भी नहीं ले रहा, उछले जा रहा, उछले जा रहा, उछले जा रहा, तो हाँफता रहेगा। स्वयं ही उछलता, स्वयं ही हाँफता और स्वयं ही फिर थकता। स्वयं ही उछलता, स्वयं ही हाँफता और स्वयं ही फिर थकता, क्योंकि सहनशीलता नहीं है उसके अंदर। अब सहनशीलता आए कहां से? उसको पता ही नहीं सहनशीलता होती क्या है। सहन करना तो एक अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, जिसके अंदर है वो तो बहुत बड़ी आत्मा है भैया, बहुत महान आत्मा है जो सहन करना जानती है। ऑटोमेटिकली उसके पास बहुत पावर्स होती हैं। वही तो बाबा समझाना चाहते हैं कि जिसके अंदर सहनशीलता होती है वो कभी घबराता नहीं है, मूंझता नहीं है, क्या क्यों में जाता नहीं है, विस्तार के चक्कर काटता नहीं है, क्या क्यों ऐसे में नहीं जाता है। उसे पता है सब सही है, अच्छा है। बताओ, आया समझ? तो ऐसे जो अपने संकल्पों में उछलते रहेंगे, फिर वाणी में उछलते रहेंगे, तो हद से ज्यादा उछलेंगे तो फिर क्या होंगे? हाँफेंगे। हाँफता है तो स्वयं ही उछलता, स्वयं ही हाँफता और फिर स्वयं ही फिर थकता। सहनशील इन सब बातों से बच जाता है। जो सहनशील होता है वो इन सब बातों से बच जाता है, इसलिए सदा मौज में रहता, उछलता नहीं, उड़ता है। उछलता नहीं है। जो उछल क्या होती है? ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, उसे कहते हैं ना उछल। उड़ने वाला तो ऊपर ही उड़ता है। तो दूसरा कदम सहनशीलता। ये ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया। क्या करके दिखाया? चल करके दिखाया। सदा अटल, अचल, सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया, जिन्होंने 14 वर्ष बाबा के साथ रहकर तपस्या की। इसका अनुभव उन्होंने किया कि अटल, अचल और सहज स्वरूप में मौज का जीवन क्या होता है। ये जो 14 वर्ष बाबा के साथ रहे, उन बच्चों ने इसका अनुभव किया है। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी? क्या लगा? वो 14 वर्ष लगे थे या कुछ घड़ियां लगी? मौज से रहे या मेहनत लगी? वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया है ना। वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया। कभी नाज से पलने वाले और कहां गोबर के गोले भी बनवाए। उस 14 वर्ष में क्या क्या हुआ ये दादियां जानती हैं। वो जो इतने समीप समीप रहे हैं ये वो जानते हैं कि किस तरह से बाबा ने वो जीवन जिया। कहां नाज से पलने वाले और कहां गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया ना, माली भी बनाया। लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी? आना बाबा जैसे दादियों को देखकर और वो जो आदि में उनके साथ रहे उनको देख के पूछ रहे हैं कि क्या आपको उन सब चीजों में मेहनत लगी या मौज लगी? सब कुछ पार किया लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा। जो मूंझे वह भाग गए। वो ऐसा समय था जहां पर इतने आलीशान घरों से आए हुए और वो क्या कर रहे हैं?
चप्पल भी सिल रहे हैं, मैकेनिक भी बन रहे हैं, मोटर चलाना भी सीख रहे हैं, मतलब सब कुछ ओवरऑल हर चीज। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आपको वो कोई कैसी कोई मेहनत वाली जीवन लगी या मौज वाली जीवन लगी? आपको ऐसा लगा कि मेहनत है या मौज लगी आपको? और जो मूंझ गए, जो ये देखना चाहते, अरे भगवान है यहाँ, ऐसा क्यों हो रहा है, जिन्होंने इस एक्टिविटी से भगवान को परखना चाहा ना, वो मूंझ गए और वे भाग गए। जो मूंझे वे भाग गए, और जो मौज में रहे वे अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। जिन्होंने उस समय मौज का अनुभव किया, वो 14 वर्ष, वो आज अपनी जीवन से दूसरों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है ना? अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता तो सोचते हैं इसलिए सन्यास किया, क्या हम इस काम के लिए हैं? अभी तो सेंटर पर ऐसा सोचते हैं। माना वो 14 वर्ष जिसमें बाबा ने आपको क्या से क्या बना दिया। माना सोचो ये उनकी बात हो रही है, जो 14 वर्ष बाबा के साथ रहे, ये इनकी बात हो रही है, ये आदि रत्नों की बात हो रही है, जिन्होंने गोबर के गोले भी बनाए, मैकेनिक भी बने, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बने, वो माली भी बनाया, उनको सब कुछ करना सिखाया। माना ऐसा नहीं कि बाबा इस तरह से कि हाँ जी सीखो, सब कुछ आ जाता था ऑटोमेटिक। कभी तो किया है ना, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, बस इमर्ज ही तो करना है। ऐसा थोड़ा कोई आपको आएगा बाहर से बैठ के सिखाएगा। अब सोचो, मोटर खोल के दादियां मोटर सेट करती थी, किसी ने कहा था उनको ऐसा करने के लिए? वो सारा कुछ लिखती थी, जैसे जैसे मोटर खोली है वो लिखती चली जाती थी, फिर उसको वैसे ही सेट करती थी ताकि उसके बारे में सारा ज्ञान हो सके। अब ये क्या बाबा ने सिखाया? तो और किसने सिखाया? यही तो बाबा ने सिखाया कि अपने आप में अपनी बुद्धि से बाबा के साथ कंबाइंड होकर करके तो देखो। और क्या किया? लेकिन ऐसा नहीं कि बाबा ने हाथ पकड़ के ऐसे सिखाया, बाबा ने उनको बुद्धि दी है ना, उस बुद्धि का इस्तेमाल करा उन दादियों ने, जिसके आधार पर इतना सारे आप उदाहरण सुनते हो, उनके अनुभव सुनते हो। आज भी क्लासेस सुनते हो तो दादियां अपना अनुभव सुनाती हैं बहुत सारी। अब फिर आगे बहनें दादियों के अनुभव सुनाती हैं कि दादियों ने ऐसे ऐसे अनुभव किया। लेकिन आज तक भी रिकॉर्डिंग है, आप सुन सकते हैं कि दादियों ने क्या क्या अनुभव किया है। वो सब सुनाते हैं कि हमने कैसे कैसे चप्पल तक बनाई है। ऐसे बाबा बैठे होते थे, नीचे से हम चप्पल खिसका के ले जाते थे, मतलब क्योंकि बाबा तो नहीं चाहते ना कि बच्चियां ऐसे करें, लेकिन बाबा ऐसा करने के लिए कहते नहीं थे, लेकिन बच्चियां ऐसा करती थी। ये मेन बात है। तो ताकत उनको शिव बाबा दे देते थे, क्योंकि वो यज्ञ के प्रति बहुत वफादार, बहुत फरमान बरदार है। तो इसीलिए उनकी बुद्धि और खुलती जाती थी कि बाबा हम करेंगे, हम करेंगे। तो बाबा जैसे बैठे होते थे, बाबा की चप्पल ऐसे नीचे पीछे नीचे से खिसका के ले ऐसे, ठीक है, और फिर उसके पूरा साइज लेकर, क्योंकि बाबा ऐसे तो नहीं कहेंगे ना बच्चियां चप्पल बनाए ऐसे करके, बाबा ऐसे डायरेक्टली कभी नहीं कहते, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो हमेशा से ऐसे शहजादे शहजादियों की तरह जीवन देना चाहते हैं। लेकिन बच्चियां यह समझती थी कि अभी की सिचुएशन में हमें ऑलराउंडर बनना है, तो हमें क्या क्या सीखना है। ये सब किया, लेकिन मौज से। कैसे? मौज से। कोई मेहनत नहीं लगी उनको, या किसी के आगे वो प्रूफ नहीं करना चाहती थी, दिल से किया उन्होंने, इसीलिए तो फिर मौज में रहे। तो बाबा कहते हैं अगर हम वो 14 साल फिर से रिपीट करें तो अच्छा लगेगा ना आपको, माना पसंद आएगा ना। पर अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता, अगर सेंटर के ऊपर कोई सेंटर पर समर्पित होते हैं, तो अगर उन्हें स्थूल काम भी करना पड़ता तो सोचते हैं इसीलिए संन्यास किया, क्या हम इस काम के लिए हैं? मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है।
लेकिन ये मौज आत्मा स्वयं पुरुषार्थ से फील करती है, ये कराई नहीं जाती है। कहीं से इंजेक्शन नहीं लगेगा कि आपको मौज की जीवन का अनुभव होने लगेगा। ये स्वयं के पुरुषार्थ से आप फील करते हैं, बाबा का साथ आप फील करते हैं, आप बाबा को अपने अंग संग महसूस करते हैं। ये आपका पुरुषार्थ कहता है। जितना जिसकी स्थिति सुधरती है तो वहां से दिखाई देता है कि आत्मा पुरुषार्थ कर रही है। गुप्त पुरुषार्थ क्या होता है? गुप्त पुरुषार्थ होता है कि पहले से ही आप अनाउंसमेंट मत करते जाइए, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, करके दिखाइए। अपने ऊपर गुप्त मेहनत करिए और वो मेहनत करके अपने व्यक्तित्व को सुधारिए। वही है गुप्त पुरुषार्थ, जिससे आप दूसरों को दिखा सकेंगे और दूसरे आपको देखकर फॉलो तो कर सके। तो मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें। चाहे आप बर्तन मांज रहे हो, चाहे आप रोटी बना रहे हो, चाहे आप स्टूल में झाड़ू पोछा कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मौज से करें। ये ऐसा फील करें, वाह मेरा भाग्य है। ऐसा फील करने वाली आत्मा। चाहे आपको भाषण करना हो, वो भी मौज से करें कि बाबा मैं निमित्त बन के कार्य करने के लिए तैयार हूं। हर चीज में ऐसे मौज अनुभव करें। इसको कहा जाता है मौज की जीवन जीना। मुझे नहीं, हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात यह सब करना होगा। है? कहीं देखते हैं ना कि अरे बहनें एकदम तैयार हो कि इसे भाषण करने जाती है, तो कहीं इस चीज को देखकर इंप्रेस होते हैं। ये भूल जाते हैं कि बहनें ऑलराउंडर बनती हैं, उन्हें ऑलराउंडर बनना है, हर चीज उन्हें आनी चाहिए। ये ब्रह्मा कुमारी की निशानी है। मुझे नहीं, हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात ये सब करना होगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूं, स्थूल काम करने के लिए थोड़ी संन्यास किया है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। जो बार बार अपनी जीवन में झांक कर ये देखती रहे आत्मा कि मैंने तो कुछ और ही सोचा था, यहां तो स्थूल सेवा भी है, तो माना उसने समझा ही नहीं है, कुछ नहीं समझा उसने। जब व्यक्ति घर के अंदर होता है, घर के सारे काम करना उसकी फर्ज अदाई में आता है। बाहर जाके माना अगर कोई बॉस कहेगा ना ये टेबल भी साफ कर दो, तो वो भी कर देगी, कि सोचेगी इसके तो पैसे मिलेंगे। और घर में घर की साफ सफाई करोगे या कुछ भी करोगे तो भी तो तुम्हें तमगा मिलेगा कि आपको अपने जीवन पे नाज होना चाहिए। पर ये होगा तब जब मुंझाइश खत्म होगी आपके अंदर की, वरना तो यही सोचते रहोगे, सोच के क्या आए थे, करना क्या पड़ रहा है। तो वही बाबा बता रहे कि 14 वर्ष जब साथ में रहे तो कितना कुछ किया। जो आज नहीं कर सकते ना, वो कल भी उन्होंने नहीं किया है। ये बात याद रखना। हम बार बार कहते हैं कि आपका वर्तमान ही आपके भविष्य को या पास्ट को दिखाता है कि आपका वर्तमान, कि आप वर्तमान में कैसे हैं। अभी देखो कितनी सुख सुविधाएं हैं, है ना, पर इसमें भी सुखी नहीं। आपका वर्तमान आपका पास्ट दिखा रहा है, क्योंकि आपके वर्तमान की स्थिति अगर ऐसी है, निर्संकल्प अवस्था है और हर बात में एडजस्ट करने के लिए आप एवर रेडी हैं और अपने अंदर संकल्प नहीं चलाते हैं और बाबा के लिए कुर्बान जाते हैं, तो तब भी गए होंगे, अब भी गए होंगे। ऐसे ही थोड़ा वर्तमान से कुछ देख ही नहीं सकते, वर्तमान ही सब कुछ दिखाता है। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, ना कि स्थूल मौजों में रहना। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मूंझा देगा। बिल्कुल साफ साफ सी बात है, बच्चा भी समझ जाएगा। लेकिन अगर दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मुझा देगा। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे,
यह कैसे होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, इसमें खुद भी मूंझेगा, दूसरे को भी मूंझा देगा। जैसे कहते हैं ना, सुत मूझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। अच्छी बात में भी मूंझेगा तो घबराने वाली बात में भी मूंझेगा, क्योंकि वृत्ति मूंझी हुई है, मन मूझा हुआ है। तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी। सब कुछ मूंझा हुआ, ऐसा लगेगा ही नहीं कि कुछ सुलझा सुलझा सा है, सब मूंझा हुआ है। आप अपने जीवन को अगर मौज का नहीं फील करोगे, नहीं तो हर बात पे मूंझोगे, हर बात पे। कारण कि अपनी जीवन में मौज का अनुभव नहीं कर रहे। ये पॉइंट याद रखना, अपनी जीवन में मौज का अनुभव नहीं हो रहा है, इसीलिए हर बात में मूंझ ही मूंझ हो रही है, हर सीन में मूंझ हो रही है, पता ही नहीं चल रहा क्या करना है क्या नहीं करना। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन, जिसको हम बार बार कहते हैं। लेकिन इसका आधार है क्या? सहनशीलता। अगर आपको मौज की जीवन अनुभव करनी है तो सहनशीलता होनी जरूरी है। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे। 2 प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर, लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार। दूसरा, यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न। तीसरा, कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा ट्रेटर होना। समझे? कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना। जब छोटी छोटी बातों में आप असंतुष्टता का सामना करने लगते हैं, तब आप अपनी ब्रह्मा कुमारी जीवन को बहुत हल्के में लेने लगते हैं, जबकि ये मौज की जीवन है। तो कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना, लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, परवश समझ सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना शुभकामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता, उनके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। तो दूसरा कदम सुना, किस लिए सुना आपने? कदम पर कदम रखो। फिर मत कहना कि हमें पता नहीं कि बाबा होते तो क्या करते थे। इसको याद रखना, इन सब बातों को याद रखना, समर्पणता में वो पॉइंट्स याद रखना। सिर्फ लिख के मत रखो, यहां फीड कर लो। इसको कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। बनना है या सिर्फ दूर से देखना? बहादुर हो ना। पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हैं, हो सब बहादुर है। देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यादा कहा तो मानेगा? इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना, समझा? अच्छा, देश विदेश के सर्व बाप समान सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को, सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर हर बड़ी बात को छोटा कर सहज करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भव के स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
पार्टियों से मुलाकात, कुमारों से। कुमारों की विशेषता क्या है? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है क्योंकि पवित्र जीवन है, और जहां पवित्रता है वहां महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करें वे कर सकते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले। ऐसी विशेषताएं हैं ना? जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। स्वयं भी पवित्र रहे, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो। जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं वे ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं। तो हमारे जैसा पावन कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिमान है। क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिमान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं लेकिन आप जैसे पावन बन नहीं सकते। आप सहज ही पावन बन गए। सहज लगता है ना? या दुनिया वाले जैसे कहते हैं ये अननेचुरल है, ऐसे लगता है। कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले जाते हैं और आप बाप के संग में ले आते हो। उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो। ऐसे हो ना? अच्छा, दूसरा ग्रुप कुमारों का। कुमार अर्थात सदा अचल अडोल। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। जहां बाप है वहां सदा ही अचल अडोल होंगे। जहां सर्वशक्तिमान होगा वहां सर्वशक्तियां होंगी। सर्व शक्तियों के आगे माया कुछ कर ही नहीं सकती। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक रस स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता है वह अविनाशी राज्य भाग्य भी नहीं पा सकता। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का नहीं। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एक रस स्थिति रहती है या दूसरे रसों में बुद्धि जाती है? सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसको कहते हैं एक रस अर्थात अचल अडोल। ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो यही सदा याद रखना कि हम अचल अडोल आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाली हैं। याद रहेगा? याद रहेगा? माताओं से मुलाकात। माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया है जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सको, मेहनत ना करनी पड़े। याद को ही सहज बनाने का साधन क्या है? माताओं के लिए बड़ा सहज है, याद को सहज बनाने का एक साधन है। दिल से कहो मेरा बाबा। जहां मेरा कहते हो वहां सहज याद आती है। सारे दिन में जो मेरा है वही याद आता है ना। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, जहां मेरापन होगा वही याद आएगा। ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो बाप ही याद आएगा। तो बाप को याद करने का सहज तरीका है दिल से कहो मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं कहना, सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं करना, अधिकार से कहना। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। सदा ही इस विधि से सहज योगी बनो। मेरा कहो और बाप के खजानों के मालिक बनो। फिर दूसरा ग्रुप माताएं। सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझती हो? घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य है। घर बैठे भगवान मिला। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे मिल गया, तो इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा, ऐसे कभी संकल्प में भी सोचा था? ये जो गायन है घर बैठे भगवान मिला, ये किसके लिए है? आपके लिए है ना। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये खुशी के गीत गाते रहो, खुशी के झूले में झूलते रहो, खुशी में नाचो गाओ। देखो, आपको अपने भाग्य पर खुशी होनी चाहिए। आपको दूसरे का भाग्य देखकर जलन नहीं होनी चाहिए, उससे आपकी खुशी गायब।
अब माताएं अगर कन्याओं को देखेंगी तो क्या फायदा? कन्याओं का अपना भाग्य है, उन्हें अपने भाग्य पर नाज होना चाहिए, माताओं को अपने भाग्य पर नाज होना चाहिए। जो भी जहां भी है उसको अपने भाग्य पर नाज होगा, खुश होगा, तभी तो वो बाप के गुण गाएगा, और बाप के गुण गाएगा तभी तो उसे ब्राह्मण जीवन का आनंद आएगा। माताएं सोचती हम कन्याएं होती, कन्याएं सोचती पता नहीं क्या सोचती। अगर वो भी मौज में नहीं रह पाई और वो भी मौज में नहीं रह पाई तो ब्रह्मा कुमारी जीवन का आनंद कहां लिया? तो आपको सोचना चाहिए कि हमें क्या मिल गया है। खुशी तभी होती है जो भाग्य नहीं था वो मिला, उसके बारे में सोचते हो तब खुश होता है। आत्मा तब फील करती है खुशी। आप सोच के देखो, चाहे माताएं हैं चाहे कोई भी है, हर कोई सोच के देखो, क्या ये हमें मिल सकता था? हमें तो पल भर के लिए चाहिए था, अभी तो जीवन भर के लिए आपको भगवान मिला है। ये मत सोचो कि दूसरों को क्या मिल रहा है। अगर आप यहां बैठे दादियों का प्राप्तियों से अपने आप को कंपैरिजन करने लगेंगे तो दुखी ही रहेंगे। लेकिन जो आपको मिल रहा है उसमें अपने भाग्य और अपने किए कर्मों के आधार पर जरूर चेक करना कि क्या जो मैंने कर्म किए उसका फल इतना मिल सकता है, तो खुशी होगी। इसलिए जो भी विकर्म हुए उन्हें जल्दी जल्दी विकर्म विनाश करो ताकि और प्राप्तियों को आप फील कर पाओ। क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर होने के कारण भी हम प्राप्तियां फील नहीं कर पाते हैं, और जैसे जैसे विकर्मों का बोझा उतरता जाता है हमारी आंखें स्पष्ट देख पाती हैं कि हमें क्या क्या मिल रहा है। इसलिए उसको याद की यात्रा से निकालो ताकि आप फील कर पाओ कि आपको क्या मिल रहा है। ठीक, तो माताओं के लिए तो भगवान हमेशा कहते हैं घर बैठे भगवान मिला, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो इस बात की आपको कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि आपको घर भी संभालना होता है, बाबा के घर में भी जाते हैं हम, उनको भी संभालते हैं, तो सारी तरफ की जिम्मेवारी माताएं बहुत अच्छी तरह से निभाती है। पर इस बात के लिए उन्हें खुशी होनी चाहिए, खुशी में नाचो गाओ। तीसरा ग्रुप, शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? सदा बाप के साथ कंबाइंड हूं। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड, बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता, ऐसी खुशी रहती है। निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया, तो यही सदा याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। यह नशा सदा रहे। कितना भी माया कोशिश करे लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। अलग रहते हो तो माया आती है, कंबाइंड रहो तो माया आ ही नहीं सकती। तो यही वरदान सदा याद रखना कि हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियां विजयी हैं। अच्छा, आज का वरदान, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले, समस्या मुक्त भव। सभी समस्याओं का मूल कारण लूज कनेक्शन होता है। कनेक्शन लूज होता है तो ही समस्या आती है, माना हावी हो जाती है। ऐसे तो जीवन में समस्या आती हैं हमको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, लेकिन अगर समस्या हावी हो रही है तो इसका मतलब कनेक्शन लूज है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट भी लग जाते हैं तो हिम्मत हारकर कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। ओम शांति।